देखते देखते हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल एंड HUF दोनों का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटर्मिनेशन करना, एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, उसके बाद हम लोगों ने किया था सैलरीज, उसके बाद किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन्स, रादर कैपिटल गेन्स, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसके बाद किया था हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बाद मैंने किया था क्लबिंग ऑफ इनकम, उसके बाद किया था रिबेट। लास्ट क्लास में शुरू किया था सेट ऑफ, जो खत्म हो चुका है, 4-6-5 क्लास लिए थे। आज 12 नंबर टॉपिक 14 नंबर टॉपिक हम लोग काम करेंगे, दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A। आप लोगों को जान के खुशी होगा, वी आर एंटरिंग द लास्ट टॉपिक। लास्ट एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा ही खत्म। तो लास्ट डिडक्शन का चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग बोल सकते हैं टैक्स का 80 मार्क्स के लिए हर एक पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किया है। क्लियर? तो डिडक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा हम लोग फ्री हो जाएंगे। डन? एग्री? Am I audible or not? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो डिडक्शन आप लोगों को और एक चीज बता देता हूं, आप लोगों ने खाता में डिडक्शन, PGBP, रिबेट, सेट ऑफ, क्लबिंग बहुत अच्छी तरह से करके रखिएगा, बिकॉज ये सबका रेफरेंस लगेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में भी। यहां पर हम लोग इनकम कंप्यूट किए हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग में ही उसका टैक्स कंप्यूटेशन होगा, मतलब हर चैप्टर का रिलेशन हम लोगों को लगेगा। सो बी केयरफुल, आप ये मत सोचिएगा टैक्स सर यहां पर खत्म हो गया तो यहां पर ही मैटर ओवर। नो, एग्जैक्टली नॉट। ये पूरा चीज आप लोगों को वहां पर जाके फिर से रिपीट करना पड़ेगा। वहां पर जाके तो हम लोग सिखाएंगे नहीं, वहां पर जाके सिर्फ टैक्स कराएंगे। क्लियर? Yes, sir. Sir. चलिए, डिडक्शन मतलब आपने जो टोटल इनकम कंप्यूट किया अंडर द 5 हेड्स प्लस सेट ऑफ प्लस क्लबिंग, पहले क्लबिंग उसके बाद सेट ऑफ करने के बाद आपका जो फिगर आता है उसका बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ ग्रॉस टोटल इनकम से कुछ डिडक्शन हो सकता है। ये डिडक्शन 3 कैटेगरी में है, एक इनकम बेस्ड डिडक्शन, दूसरा एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन और तीसरा इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। ओके, क्या क्या? एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन, इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन एंड इनकम बेस्ड डिडक्शन। एक एक करके करते हैं, एक एक ऊपर बात करेंगे। पहले, deduction is available from gross total income of the assessee. Aggregate deduction under section 80C to 80U, मतलब आपको 80C से 80U बहुत आइटम आप लोगों को पढ़ना है। कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब आपका टोटल डिडक्शन हो गया है 4 लाख और आपने जो इनकम ग्रॉस टोटल इनकम किया है 3 लाख, क्या सर 1 लाख का सेटअप होगा? नो ऑप्शन, कोई ऐसा कॉन्सेप्शन ही नहीं है। डिडक्शन नेवर एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन 4 लाख है तो ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख है तो डिडक्शन को 4 लाख तक ही रहना है, उससे कम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वो नहीं है, उससे ज्यादा नहीं होगा।
No deduction is available from long term capital gain and short term capital gain 111A. याद करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब एनी काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का स्पेसिफिक एरिया मैंने कवर किया, दैट इज 111A, मतलब सेल ऑफ शेयर्स के से लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज से बेचने से जो पैसा आता है उसके गेन को बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। मतलब आपने सारा साल में 2 इनकम किया है, क्या 4 लाख रुपया लॉन्ग टर्म गेन एंड 2 लाख रुपया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, और कोई इनकम नहीं है। आपका डिडक्शन मिलने वाला है 80C और 80U में मिला के मान लीजिए 2 लाख। मेरा सवाल है, क्या आप 2 लाख डिडक्शन ले सकते हैं दोनों से? नेवर नेवर नेवर। नो डिडक्शन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, और विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड हॉर्स रेसेस। मतलब ये 3 कैटेगरी को दिमाग में रखिए, LTCG, STCG 111A, that is short term capital gain from the sale of securities and winning from lotteries and horse race। ये 3 इनकम से कोई भी चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, LTCG, STCG, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये तीनों से कभी भी चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं 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 मिलता है। डन। तो क्या क्या डिडक्शन हम लोगों का सिलेबस में है सर? डिडक्शन एज पर सिलेबस, ATC, 80 CCC, 80 CCD, 80D, 80DD, 80 GDB, 80E, 80G, 80GG, 80 GGC, 80 TTA, 80U। 12 डिडक्शंस, यस। और एक भी है, CCE, CCD, हाँ CCE। डन। तो हर डिडक्शन को पढ़ना है, 4-5 थोड़ा याद रखने का है, बाकी वेरी इजी है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना करे आप कर नहीं सकते। चलिए पहला डिडक्शन में आते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्या बोलता है? इट इज अ डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स, सेविंग्स, कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ये कहां किसके किसके लिए डिडक्शन देता है? डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, डिपॉजिट के लिए, जमा रखने के लिए, सेविंग्स के लिए। अच्छा इन्वॉल्व इन बोलो तो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स? इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट का अंतर क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब योर रिटर्न इज वेरिएबल, रिस्क है। डिपॉजिट सेविंग्स में कभी भी वेरिएबल नहीं होता, फिक्स इंटरेस्ट में आपको पैसा मिलता है। चलिए कंडीशन 1, द डिडक्शन अवेलेबल फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ओनली टू इंडिविजुअल
ये इंडिविजुअल को ही मिलता है, अदर देन इंडिविजुअल नहीं मिलता है। यहां पर मोरलेस सभी को इंडिविजुअल में ही मिलता है, लेकिन कुछ कुछ छोड़ के, जैसे 80G इंडिविजुअल एंड फर्म दोनों को ही मिलता है, बाकी सब में सिर्फ इंडिविजुअल मिलता है। टोटल डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड हाउ मच 1,15,000, मतलब आप जितना चाहे क्वालिफाई करा ले, आपको 1,50,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं 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 मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 86। स्टेप 1, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट देखना पड़ेगा, कौन कौन सा एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स वो क्वालिफाई कर रहा है। अमाउंट 2, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट रुपीज 1,50,000, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट एंड रुपीज 1,50,000। तो सी ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट एंड रुपीज 1,50,000 दोनों में जो डिडक्शन है। सी ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है? नंबर 1, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू LIC। अब देखना पड़ेगा ग्रॉस क्वालिफाइंग में क्या क्या है सर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस क्या है जानते हो बेटा? LIC सर जीवन बीमा। जीवन बीमा मतलब आपके मौत के बाद अगर आपका जो फैमिली रहेगा वो ये पैसा आपको मिलेगा, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए अगर आप कुछ प्रीमियम देते हैं तो उसके लिए डिडक्शन मिलेगा। सो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। अब तो बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर काम करते हैं टू कवर द लाइफ ऑफ द एसेसी। स्पाउस, चिल्ड्रन, कौन कौन कवरेज ले सकता है? आप नेचुरली आपका बीवी और आपका हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रन में मैरिड, अनमैरिड, माइनर, मेरा मेजर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ चिल्ड्रन बोला है। सर मम्मी पापा इसमें कवर करेगा? नेवर, ओनली एसएससी का लाइफ, स्पाउस का लाइफ एंड बच्चे का लाइफ, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिट। क्या है? अगर पॉलिसी 1/4/2012 से पहले का है तो 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू आपको डिडक्शन मिल सकता है आपका प्रीमियम के अमाउंट। मतलब पॉलिसी 1 लाख रुपए का है, आपका प्रीमियम होना चाहिए 20% ऑफ 1 लाख कितना होता है बेटा? 20,000, लेकिन आपने प्रीमियम दिया है 8,000, तो क्या डिडक्शन नहीं, ग्रॉस क्वालिफाई क्या 8,000 ही करेगा? यस, ग्रॉस क्वालिफाई 8,000 करेगा। सर 18,000 अगर दिया है तो क्वालिफाई करेगा। सर 20,000 दिया है तो क्वालिफाई करेगा। अच्छा सर 25,000 दिया है तो नो, अप टू 20,000 तक क्वालिफाई करेगा, 5,000 क्वालिफाई नहीं करेगा। अच्छा सर 30,000 दिया है तो मैंने बोला ना 20,000 तक क्वालिफाई करेगा, उसके बाहर कोई अमाउंट क्वालिफाई नहीं कर सकता है। 20%, 20,000 आपको कहां से मिला? यहां पर तो आपने नहीं लिखा। 20% ऑफ द सम एश्योर्ड, अगर सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है उसका बेसिस में। सर मैंने पॉलिसी है अगर 1/4/2018 में लिया है देन 20% नहीं होगा, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड देन 10,000, ओके, देन 8,000 का डिडक्शन मिलेगा। यस, क्लियर। पॉलिसी वैल्यू इज द सम एश्योर्ड इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। वो क्या होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, वो रहता है कितना सम एश्योर्ड। नंबर 2, प्रीमियम पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युटी प्लान। इसका मतलब प्रीमियम पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युटी प्लान, इसका मतलब आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। डिफर्ड एन्युटी प्लान, डिफर्ड मतलब आपको फ्यूचर में कंटिन्यूअस पैसा मिलता जाएगा, मतलब सिंपली पेंशन टाइप। ओवर द 20-25 हजार तक आप पैसा जमा करके एक बड़ा कॉर्पस हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपने ऐसा कुछ स्कीम बनाया है जिससे 60 साल के बाद आपका रिटायरमेंट होगा,
60 साल तक ये पैसा जमा होकर एक बड़ा कॉर्पस कैपिटल बन जाएगा। 60 साल के बाद आप क्या करेंगे, वो पैसों से आपके पास इनकम आएगा, एन्युटी प्लान। तो इसके लिए अगर प्रीमियम देते हो तो वो भी डिडक्शन मिल सकता है। सो प्रीमियम पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युटी। सर ये सिर्फ LIC के लिए? नो नो नो, एनी इंश्योरेंस कंपनी। मैंने एक नाम दिया है जीवन शांति स्कीम ऑफ LIC। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कुछ पुराना हिस्ट्री याद आ रहा है? कुछ पुराना कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपके सामने? सैलरी का, सैलरी में कौन सा जगह? कुछ दिन पहले भी किसी ने पूछा था, ये कौन सा जगह? प्रोविडेंट फंड कराया थे ना, 3 प्रकार का। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन क्या बोला था? 80C। देखो अगर नोट्स अवेलेबल है तो सर देखो 80C में सर उसका डिडक्शन मिलेगा। याद है ना बेटा? यस सर। हाँ, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वहां पर आप जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है NSC बोल के, इसका नाम आप घर में सुने होंगे। किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र अब तो चलता नहीं है, नेशनल सेविंग स्कीम NSC चलता है। 8 and 9 इशू, बिकॉज मार्केट में ये दोनों ही अवेलेबल है, बाकी सब रिडीम हो गया है। इंक्लूडिंग द अक्रूड इंटरेस्ट एक्सेप्ट द लास्ट ईयर, मतलब NSC का मतलब है आज आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 8-9 साल बाद आपको 20,000 को 40,000 डबल करके देगा। तो ये सिस्टम में NSC का जो पैसा है तो हर साल में इंटरेस्ट क्या होता है? री इन्वेस्टमेंट होता है। तो मान लीजिए आपने लास्ट ईयर में 1 लाख रुपया की NSC खरीदा था, उसके ऊपर मान लीजिए 10% इंटरेस्ट हो रहा है, और इस प्रीवियस ईयर में फर्दर आपने 50,000 NSC खरीदा है, आपको डिडक्शन 80C में कितना मिलेगा? कितना मिलेगा बोलो सर? लास्ट ईयर में तो 1 लाख मिला था, क्वालिफाई किया था, नॉट डिडक्शन, क्वालिफाई। इस साल में सर 50,000 परचेस किया NSC, 50,000 प्लस इस साल का जो एक्रूड इंटरेस्ट था लास्ट ईयर का 1 लाख का, जो एक्रूड इंटरेस्ट जो इस साल में फिर से री इन्वेस्ट हो रहा है, वो भी तो इस डिडक्शन को मिलेगा। यस, मतलब 10,000 ऐड हो जाएगा, तो 50 प्लस 10 दैट इज 60,000 का डिडक्शन मिलेगा। 50,000 फॉर आपका इन्वेस्टमेंट बा सेविंग्स एंड 10,000 इज फॉर इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, जो हाथ में नहीं आएगा लेकिन आपका अकाउंट में ही जमा होगा। एक बार फिर से बोलिए ना। NSC में मान लीजिए लास्ट ईयर में 19 compute amount qualify for 80C, क्या होगा? previous year two thousand 18-19, 2020-21,
accrued interest, मान लीजिए यहां पर तो सर फर्स्ट ईयर नो, सेकेंड ईयर मान लीजिए 15,000, यहां पर मान लीजिए सॉरी gross qualifying amount for 80C क्या होगा? 17-18 में सर 1,00,000 कोई आपको क्वालिफाई करेगा, 18-19 में 50 तो होगा ही बिकॉज इन्वेस्ट किया है, प्लस 10,000 कितना? 60,000, 2020 में 25,000. आई थिंक क्लियर है पंकज? Yes, sir. चलो सर इसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे पूरा डिडक्शन मिल जाएगा. तुमने गलती कर सकते हो बार बार बेटा, मैंने डिडक्शन के बारे में बोला ही नहीं है, मैंने क्वालिफाई के बारे में बोला है. क्वालिफाई मतलब करने पूरा ही का क्वालिफाई मतलब है करेगा सर. तुम एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं होता है तुम एक्चुअल में जिंदगी में नौकरी करोगे. ओके, वो सिर्फ क्वालिफाई किया है, उसका तो मैक्सिमम लिमिट बाद में देखना पड़ेगा. 5 डिपॉजिट टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है जहां पर लड़की का पिताजी लड़की के लिए पैसा जमा रख सकते हैं जो टैक्सेबल नहीं होता है और उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है. सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान. कुछ कुछ इंश्योरेंस क्या होता है, कुछ कुछ इंश्योरेंस क्या होता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान क्या होता है बेटा? वो इंश्योरेंस प्लान मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट के साथ लिंक्ड होता है, शेयर मार्केट के साथ लिंक होता है, तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस जैसा इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो एटीसी का क्वालिफाई होगा. कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड ईएलएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, मतलब कुछ कुछ म्यूचुअल फंड व इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होता है जो इक्विटी मार्केट के साथ लिंक्ड होता है, तो दैट इज ईएलएस यूलिप. वो स्कीम होता है, नाम लिखा रहेगा यूलिप, ईएलएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, यूनिट लिंक सेविंग इंश्योरेंस प्लान. कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड सेट अप बाय म्यूचुअल फंड एंड यूटीआई, पहला जो पेंशन फंड था दैट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस कंपनी, और यहां पर बोला था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड अगर कोई पेंशन फंड सेटअप करता है उसके लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा. अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर टर्म डिपॉजिट फॉर 5 years इन अ शेड्यूल बैंक और पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और शेड्यूल बैंक में अगर 5 साल के लिए डिपॉजिट रखते हो तब भी आपको क्वालिफाई करेगा. सब्सक्रिप्शन टू द नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, तो नाबार्ड से आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो, कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर भी आपको डिडक्शन मिल सकता है. एनी सम पेड एज अ ट्यूशन फीस टू द स्कूल, आप जो कॉलेज स्कूल में जाके बा कॉलेज में जाके ट्यूशन फीस देंगे उसके लिए भी आपको डिडक्शन मिलेगा, नॉट फॉर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट ट्यूशन. इंस्टॉलमेंट पेमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, installment payment for cost of construction or a repayment of housing loan. Installment payments for cost of the construction, आप जानते हैं आप हाउस बिल्डिंग के लिए जो लोन लेते हैं उसका जब रीपे करते हैं उसका एक इंटरेस्ट पार्ट रहता है, एक प्रिंसिपल पार्ट रहता है. इंटरेस्ट के लिए तो आपको 24B इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो दो डिडक्शन मिलता है, एक में एक था हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, और जो कैपिटल पोर्शन है वो 80C में आपको डिडक्शन मिलेगा. इंस्टॉलमेंट पेमेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन और ये सब के लिए. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड सेटअप बाय, और नहीं लगेगा वो तो ऊपर में ही लिख दिया था. कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड एंड ये, तो क्या क्या बोला, जो क्वालिफाई करेगा, इसका मतलब ये नहीं डिडक्शन मिलेगा. आपका इनकम ही नहीं है तो डिडक्शन कहां से मिलेगा. पहले है लाइफ इंश्योरेंस, सर इसका एक थोड़ा इलस्ट्रेशन दिखा देते हैं. सर सुकन्या में अगर डिपॉजिट करते हैं सर उसमें क्या बेनिफिट है?
उसका बेनिफिट है आपको इंटरेस्ट मिलेगा डिपॉजिट स्कीम में नॉर्मल बैंक ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा ज्यादा। सर कितना मतलब कितना इंटरेस्ट कितना पर हमको मिल सकता है? आई थिंक 7-8% मिलता है, 7.5-8% मिलता है। अच्छा, क्यों रखोगे? सोच रहे। वो थप्पड़ मानूंगा, शादी भी करना पड़ेगा, लड़की भी होना पड़ेगा। मन में शौक तो बहुत है। पॉलिसी टेकन 1/1/2010, 1/1/2012, 1/1/2019, 1/1/2020. Policy value 40,000, 60,000, 1 lakh, premium paid. बोलो क्वालिफाई कितना करेगा? सॉल्यूशन मैक्सिमम लिमिट इसके लिए कितना? 1/4/2012 से पहले तो अगर पॉलिसी 1/4/2012 से पहले है तो 20%, 1/1/2012 से पहले है तो 20%, ये 10%, ये 10%। Gross qualifying amount lower of premium and maximum limit कितना? So 20% on 40,000. On 10% on बोलो यहां पर कितना डिडक्शन क्वालिफाई करेगा?
7,000. Gross qualifying amount previous year 2020-21. ओके, कितना सर? जितना प्रीमियम उतना ही। यहां पर सर प्रीमियम कम है तो प्रीमियम यहां पर 10,000. यहां पर 20,000. क्लियर? इज इट ओके और नॉट? तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो दिखा दिया आपको। तो क्या क्या क्वालिफाई कर रहा है? एलआईसी का प्रीमियम जो खुद के ऊपर, स्पाउस के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, देन काउंटर प्रीमियम पेड तो नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एनुइटी, contribution to RPF and PPF, NSC purchase with accrued interest, excluding last year interest, Shukanna Samriddhi Yojana, contribution to ULIP and ELS बहुत आता है, contribution to notified pension fund set up by UTI, amount deposited to term deposit, NABARD Bank, subscription, tuition fees, installment for construction of house. ये 12 आइटम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नाउ बेस्ड ऑन दैट आप इलस्ट्रेशन 1 कीजिएगा। सर सर पॉलिसी वैल्यू सर अलग अलग साल में नया नया इन्वेस्ट हो रहा, तो सर उन सबको ऐड नहीं करेंगे सर? ना ना ना, मान के चलता हूं सेम। मैंने एक एक सिचुएशन आपके रखा है, इसका मतलब ये नहीं है सब ओवर द पीरियड क्या है। मैंने ये सिचुएशन आपके रखा है, अगर पॉलिसी उस डेट का है, अगर पॉलिसी उस डेट का है तो कितना डिडक्शन मिल सकता है। ठीक सर। The following information compute the 80C for the assessment year for the previous year 2021. देखो solution. Deduction under section 80C. Done. A, gross qualifying amount.
क्या क्या है? ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट GQA, कौन कौन आइटम क्वालिफाई होता है बोलो तो? कंट्रीब्यूशन टू PPF क्या क्वालिफाई करता है? सर। यस। कंट्रीब्यूशन टू RPF, यस सर। कंट्रीब्यूशन टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट, हाँ सर। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, हाँ सर, लोन होगा सर। किया 82,000 जिसके भीतर 41,500 इंटरेस्ट है, तो क्या करना पड़ेगा? सर इंटरेस्ट तो वहां मिल जाता है सर। यस, तो बार बार तो एक चीज का नहीं मिल सकता है, तो ₹82,000 टोटल से माइनस करो 41,500। 500। ओके, कितना? 4500 सर। 40,500। ओके। सब्सक्रिप्शन टू NSC 15,000, यस डिडक्शन मिलेगा। Accrued interest of NSC 10,000, out of which last year interest 2,500। तो मैंने क्या बोला था बेटा? सर एक्रूड सिर्फ एक्चुअल का 6 ईयर इंटरेस्ट का छोड़ के माइनस 2,500। Accrued interest of NSC done? यस सर। $7,500 होगा। Contribution to ULIP, contribution to ULIP होगा सर। होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी वैल्यू 80,000, पॉलिसी टेकन 1/7/2017, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है? 10%। यस सर। तो क्या होगा? 10% ऑफ 80,000 and ₹9,000, whichever is lower. Lower of 10% of 80,000 and 90,000, yes or no बेटा? मैक्सिमम 10% तक कर सकता था। यस सर। तो 10% of 80,000 and 90,000, whichever is lower, 8,000. Okay. Contribution to notified ELS of UTI, NAP 99, how much? 15,000. Fixed deposit post office for 5 years, fixed deposit के जगह बैंक बोलेगा तब भी सेम ही होगा, 25,000. Subscription to bond of NABARD 30,000. Tuition fees paid for 2 children 40,000, 16,000. डन। तो टोटल ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट कितना हुआ बेटा? करके बोलो। 10,000 plus 12,000 plus 8,000 plus 40,500 plus 15,000 plus 7,500 plus 50,000 plus 8,000 plus 15,000 plus 25,000 plus 30,000 plus 16,000, 2,37,000 आपका क्वालिफाई कर रहा है। 2,37,000, ठीक है बेटा? यस सर। Statutory limit, statutory limit
कितना 1,50,000, इससे ज्यादा 1,50,000 डिडक्शन नहीं हो सकता। यस सर। डिडक्शन डिडक्शन lowest of A and B, that is 1,50,000। क्वालिफाई तो 2,37,000 कर रहा है। जितना एप्लीकेशन करता है कॉलेज में उतना कोई चांस मिलता है ना। डन। यस सर। तो ये था 80C, वेरी 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 वाइटल, टू मच वाइटल 80C। तो क्या क्या बोला याद करो, ELS एंड यूलिप ऑलवेज याद रखना। नाबार्ड बॉन्ड, ट्यूशन फीस, टर्म डिपॉजिट फॉर 5 years मिनिमम, नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एनुइटी ऑफ LIC पेंशन फंड। चलो 80CCC, contribution to pension fund set up by LIC and other insurance company। पहले क्या था? पहले था UTI and other mutual funds। और यहां पर LIC and other insurance company अगर कोई करता है पेंशन फंड तो उसके लिए डिडक्शन मिलेगा। SBI, कोटक इंश्योरेंस, ये सब अगर पेंशन फंड क्रिएट कराता है, deduction is available for the amount contributed to the pension fund by LIC and other insurance company other than UTI by an individual। deduction 1,50,000 and contribution। sir very good। 80C में भी 1,50,000, 80CCC में भी 1,50,000, फर्स्ट क्लास। और एक भी जगह है जहां पर पेंशन से आपको डिडक्शन मिल सकता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD, कैफे कॉफी डे। कुणाल है क्लास में? यस सर। नाम हाँ तो सर, सुना गया था होगा वहाँ। कुणाल CCD का। सर दीपक अच्छे से बताएगा सर, रिसेंट में गया है। दीपक भी जाता है? बाप रे। हाँ सर, इन्वेस्ट करता है। वो लोग IPO खरीदता है सर जोमेटो का। जोमेटो का IPO खरीद रहा है दीपक? हाँ सर, दीपक और ताज दोनों मिलके। अच्छा ठीक है, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? खाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो CCD 1 याद रखिएगा। ये CCD में ही इतना मजा क्यों किया? बिकॉज ये मजा वाले, ये तुम्हारे साथ मजाक करेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ पहले ही मजाक करके रखा है। CCD 1, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। यहां पर इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू NPS ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। डिडक्शन अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू NPS बाय द SSC रुपीज 1,50,000। तो कितना पेंशन फंड में आपको डिडक्शन मिला? एक 80CCD 1 नेशनल पेंशन स्कीम में, दूसरा पेंशन फंड अगर LIC अदर इंश्योरेंस कंपनी करता है, दूसरा LIC अगर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और अदर म्यूचुअल फंड करता है, तो तीनों में ही आपको डिडक्शन मिलेगा 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 मैक्सिमम। यस और नो? तो आपके मन में आनंद हो रहा है सर 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 तीनों करके डिडक्शन ले लूंगा 4.5 लाख का। यस और नो? कुणाल का चल रहा है। हाँ, नीचे आ जा। नंबर 4, deduction under section 80CCE, restriction on deduction for investment 80C, 80CCC, 80CCD1। क्या बोला है? 80CCE रेस्ट्रिक्शन से डिडक्शन नहीं है, ये बोल रहा है 3 मिला के 1,50,000 से ऊपर नहीं होगा। इंडिविजुअली 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 मिला के SSC कभी भी 1,50,000 से नहीं कर सकता ज्यादा। क्लियर और नॉट? यस सर। डन।
तो मेरा क्लास में आज यहां तक ही एंड करूंगा, बिकॉज यहां पर इसके बाद वाला करने के लिए आपको यहां तक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में उसके साथ आपके साथ छेड़खानी करूंगा। ठीक है, यस सर। मजा आ गया? यस सर। चलिए, मुझे भी मजा आ गया। डन? चलिए, यहां तक किसी का कोई सवाल?